कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखे तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड IQ में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग चल रहे थे, प्रतिशत का चैप्टर चल रहे थे और इसमें हम लोग लगातार 3 लेसन तक हम लोग चल चुके हैं। 3 लेक्चर जो है इसका अपलोड कर दिया गया है और आज हम लोग चौथा लेक्चर चलेंगे, चौथा पार्ट चलेंगे, जो कि इसमें प्रतिशत में जो है 6 से 7 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। 6 से 7 पार्ट में आप पूरी तरह से प्रतिशत का पूरे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। इसमें 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस में पूरे तरह का क्वेश्चन जो प्रतिशत में पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, JSSC हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, ये सब सारे से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये 6 से 7 टाइप के जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे तरह से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले जो भी नए दोस्त होंगे प्लीज़ इस झारखंड IQ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी नए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए बिना समय गवाते स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि कोई भी क्रेता अपने मूल्य में 20% कमी करता है। जब उसका कोई भी वस्तु का कोई भी एक रेट है तो उसमें रेट में क्या करता है, 20% का डिस्काउंट कर देता है, छूट देता है। तब शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं। ठीक है, तो पहले उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी? ठीक है, जब भी कोई आदमी जो है सबसे पहले क्या करता है, उसके मूल्य में वृद्धि, बिक्री का मूल्य जो होता है उसमें कमी कर देता है। अब जो खरीदार व्यक्ति जाता है उसका 25% जो है सो खर्च कर देता है ना। फिर उसके पास कितने रुपए बच जाता है? 480 रुपये बच जाता है। तो उसके पास पहले रुपए कितना था? तो मान लेते हैं पहले का रुपये X रुपये रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 20% की कमी। तो 20% का सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हम लोग, जो कि पहले लेक्चर में भी हम सब सारे बता दिए हैं। तो कितना है? 1/5 है। तो कमी यदि बोल दिया तो ऊपर के साथ घटा करके यानी 4/5 हो गया। ठीक है, तो मूल्य मान लेते हैं कि X रुपये है। अब उसके बाद कितना कमी किया गया? 4/5 रुपये कमी कर दिया। ठीक है, फिर शेष का जो रुपए उसके पास बचता है उसका फिर से 25% जो है सो खर्च करता है। अब फिर 25% निकालेंगे, 25% फिर फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 को यदि वो खर्च कर देता है, मतलब उसमें भी और कमी हो जा रहा है, और कमी हो जाता है तो क्या करना, ऊपर वाले के साथ घटा करके 1/4 है तो 3/4 हो जाएगा, ऊपर के साथ जाकर के घट जाएगा 3/4, तो इंटू 3/4। अब क्या होता है, इसके पास जो है पैसा कितना बच जाता है? 480 रुपये बच जाता है। कितना? 480 रुपये हो गया। ये इक्वेशन हमारा सेट हो गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से इससे काटेंगे और यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3 और 16 48। ठीक है, 160 रुपये। अब x का वैल्यू करेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, ये मल्टीपल डिवाइड में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा 5 × 160। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16×5 80। ठीक है, 800 रुपये। यानी उसके पास कितना रुपये रहा होगा? पहले 800 रुपये रहा होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, कुछ रुपए है उसके पास, मान लेते हैं X रुपए है। ठीक है, उसने उस राशि को 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। पहले उसके पास कुछ भी रुपए है, इसका 20% खर्च कर दिया। फिर से यहाँ से 20% निकालेंगे, 1/20 यानी 1/5 हो गया। खर्च किया है तो 4/5 में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते जाना है, बाकी सॉल्व करते जाना आगे। देखिए, शेष का 5% परिवहन में करता है। 5%, 5/100% निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1/20। तो खर्च कर देता है तो 19/20 हो जाएगा। ऊपर ले जा करके हम लोग सब्सट्रैक्ट करते घटा देता है। इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर देता है। फिर से जो है और भी घटा देता है, वो 120 रुपये दान में दे देता है। X रुपये लेकर के जाता है, पहले इतना खर्च गया, फिर इतना परिवहन में खर्च किया, और फिर जो पैसा बचता है उसका 120 रुपये दान में दे देता है। उसके बाद जो है उसके पास फिर भी 1400 रुपये बच जाता है। तो पूछता है आपसे, तो उसके पास परिवहन पर खर्च किया गया राशि क्या था? तो देखिए, मान लेते हैं कि सबसे पहले इसके पास कितना है? X रुपये है, X रुपये था। पहले वो जो सो 4/5 रेशियो यानी 20% खर्च किया गया, लिखा हुआ है 20% खर्च किया गया। ठीक है, तो उसमें कितना हो जाएगा? 20% खर्च किया गया। अब यहाँ पे 4/5
कितना है 4/5। फिर से उन्होंने कितना किया 5% का परिवहन में खर्च किया, तो 5% परिवहन में खर्च किया तो 19/20 ले लेंगे। और फिर से उसके बाद भी उन्होंने 20 रुपये जो 120 रुपये दाम दे दिया, तत्पश्चात उसके पास कितना बच जाता है 1400 रुपये बच जाता है। ठीक है, बाकी ये था इक्वेशन, मेरा इक्वेशन ये सेट हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। 4 एकम 4 25 20 25 100 4 एकम 4 5 चौका 20 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 19x बटे 25 इजक्वल टू 1400 माइनस, सॉरी ये माइनस में था तो इधर प्लस हो जाएगा 120। ठीक है, अब ये हो जाएगा x बराबर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1520। ये इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीपल में चल जाएगा 25/19, ये मल्टीपल में ऊपर में है तो ये नीचे में आ जाएगा 19। ठीक है, तो 19 8 52 से, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 × 25। ठीक है, 80 गया 80 × 25, 80 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 20, सॉरी x का वैल्यू हो जाएगा 200। यहाँ से x का वैल्यू 200 आ गया। अब क्या बोला है कि परिवहन में वो कितना खर्च किया, परिवहन का राशि निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो टोटल 20 था, 200 था। 200 का सबसे पहले इन्होंने किया कितना, परिवहन में आ जाएगा 5%, तो 4/5 इंटू ये टोटल का जो है सो 5% खर्च करता है तो 5 एकम 5। ठीक है, 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 800 रुपये। उन्होंने कितना खर्च करता है, वो टोटल 800 रुपये खर्च करता है। ठीक है, समझ पाए यहाँ पे, क्योंकि ये 20 रुपये उसके पास था, 20 रुपये ले जाता है तो सबसे पहले तो इतना खर्च कर देता है। उन्होंने जो खर्च करता है पहले राशि जो सो क्या खर्च करता है, कुछ सामान खरीदने में जो सो 20% खर्च कर देता है। उसके बाद परिवहन में शेष जो बचता है वो 5% खर्च करता है, तो 5% खर्च करता है तो इसका कितना हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पूजा को खर्च हेतु तो कुछ राशि मिलती है, पूजा को जो है मार्केट जाने के लिए कुछ खर्च राशि मिलती है, वह उसके पास उसका 20% पुस्तक खरीदने में 20%, फिर से 20% आया है तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5, वो खर्च कर दी है तो 4/5 बच गया है अब उसके पास। ठीक है, खर्च कर दी। और शेष का 25% स्टेशनरी, फिर 25% तो 25/100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो गया तो 3/4 अब बच गया है। ठीक है, 3/4 ऊपर ले जा करके घटाते हैं। स्टेशनरी में खर्च करती है। अब बची हुई राशि का 10% गरीबों में दान करती है, 10% जो है गरीबों में दान करती है, तो 1/10 मतलब ऊपर चल जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है, 9/10 अब उसके पास बच गया। और अंतिम शेष राशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करती है, और कुछ राशि फिर जो है सो क्या करती है, मिष्ठान खरीदने में खर्च करती है। तब यह राशि 1350 रुपये है, जो कि 1350 रुपये फिर उसके पास बच जाता है। तो उसका खर्च की कुल धनराशि कितनी थी, तो वो उन्होंने कितना राशि को खर्च किया। तो देखिए सबसे पहले मान लिया जाए उसके पास कितना रुपये होगा, x रुपये है, x रुपये है। इन्होंने सबसे पहले जो सो खर्च की, कुछ क्रय करने में, पुस्तकें खरीदने में खर्च की, उसका जो है सो 4/5, 20% का निकालें 4/5। फिर जो है सो स्टेशनरी में वो खर्च करती है 25%, जो 3/4 है। फिर उन्होंने क्या करती है, कुछ गरीबों में दान करती थी 10%, जो 10% कितना हो जाएगा 9/10 निकालें, 9/10 निकाल दिए। ठीक है, अब उसके पास जो सो पैसा बच जाता है 13.50। ठीक है, आप देख रहे हो 13.50 बच जा रहा है। बस ये इक्वेशन मेरा शॉर्ट सेट कर गया। अब इसे क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। अब देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा। अब ऊपर कितना हो गया, 9 3 जा 27x है, 27x बटे 10 बचे 50 हो गया, बराबर 13.50। ठीक है, 13.50। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 13.50। ये डिवाइड में है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, मल्टीपल में 50 बटे, ये ऊपर मल्टीपल में था तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो देंगे, और ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया। 27 25 35 से होता है, तो x बराबर हो जाएगा 5 × 5 बराबर
x बराबर 25 रुपये। उसके पास कितना रुपए था? 25 रुपये उन्होंने टोटल खर्च कर दी, ठीक है, जो कि 13 रुपये उन्होंने फिर लास्ट में बचा पाई थी, ठीक है। 25 रुपये उसके पास टोटल रुपये था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान में खर्च करता है और शेष का 70% जो सो 70% घरेलू चीज़ों में खर्च करता है। उसके बावजूद भी इसके पास कितना 1800 रुपये बच जाता है, ठीक है। तो उसके पास उसका इनकम कितना था इसको बताना है। तो मान लिया जाए 20% खर्च करता है, तो 20% हम बार बार निकाल रहे हैं, तो 1/5 आता है इसका। तो 5 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 4 बच गया, 4/5। फिर 70% घरेलू चीज़ों में खर्च करता है, तो 70% हो गया, 70% निकालेंगे तो 7/10, मतलब 10 में से 7 खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बच गया? 3, तो 3/10 इसका हो जाएगा, 3/10, ठीक है। उसके बावजूद भी उसके पास कितना बच जाता है? 1800 रुपये बच जाता है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन था। तो देखिए मान लेते हैं उसके पास कि x रुपये था पहले, ठीक है, x रुपये था पहले। अब उन्होंने सबसे पहले 20% किस में करता है? मकान में खर्च कर देता है। 20% यानी 4/5 जो है सो मकान में खर्च करता है। फिर घरेलू चीज़ों में 3/10 हो गया। उसके बाद उसके पास 1800 रुपये बच जाता है। तो इसका ये इक्वेशन हो गया सॉल्व। अब इसे हमें सिंपली सॉल्व करना है। देखिए सिर्फ x को ये साइड रखना और बाकी सारे को उधर ले जाना है। तो क्या करेंगे? 1800 लिखेंगे पहले। ये जो मल्टीपल में जो डिवाइड में सारा है, सारा इधर साइड ऊपर में चल जाएगा। डिवाइड में जो है सारा मल्टीपल में चल जाएगा। 10×5 = 50, ठीक है, डिवाइड बाई जो ऊपर में जो मल्टीपल में है नीचे में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 4 × 3, ठीक है। तो ये 3 से काटेंगे 600 में, ठीक है, 6 × 18। और फिर ये काटेंगे 150, 15 × 4 = 60 और 0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 150 × 50, तो x बराबर हो जाएगा 15×5 = 75 और 2 0, ठीक है। यहाँ से 7500 रुपये इसका वैल्यू निकल पाया, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो लगातार जो सो 6 से 7 टॉपिक और हम लोग चलेंगे, 6 से 7 पार्ट को चलेंगे और आप पूरे तरह से इसका परसेंटेज का क्वेश्चन आप पूरी तरह से बना पाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका 2-4 क्वेश्चंस और भी हम लिख देते हैं। मान लिया जाए एक क्वेश्चंस देते हैं, आप नोट डाउन कीजिएगा कि